आज जिस बड़े दिन को हम मना रहे हैं, ये पूरा महीना पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं, किसी जात धर्म में नहीं, किसी एक समुदाय के अंदर नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर, पृथ्वी के छोर तक जहां मनुष्य जात रहती है, इस महोत्सव को मनाया जाता है। ताड़ी बजाएं खुदा के नाम के। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हम नहीं जानते कि ये वो दिन है कि जब वो पैदा हुआ, पर ये जानते हैं कि वो आया था। ये सच है कि वो आया था। हमने अपनी मर्जी से एक दिन डिसाइड किया है, वो अपना है। बाइबल में तो है, बाइबल में तो क्लियर एक एक दिन दिया गया है, क्योंकि यदि उसके आने से 700 साल पहले, 800 साल पहले, यहां तक कि यशायाह कहता है कि मैं तो तुम्हें अंतिम की बातें प्राचीन काल से कहता हुआ आया हूं। शुरुआती दौर में ही जब हम बाइबल से शुरुआत करते हैं, जब पहला आदम था, पहले आदम के समय में ही एक बात बोल दी गई थी। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर का क्रोध जब भड़का, उस दंपत्ति को, आदम और हवा को जब फटकार हो रही थी, तो बीच में एक व्यक्ति और भी था जिसको स्वर्गदूत इब्लिस कहा जाता है। उस समय वो शैतानियत में, बुराइयों में फंसा हुआ था, और उसने भी इन परिवारों को, इस दंपत्ति को भी अपने चुंगल में फंसा लिया था, पाप में गिरा दिया था। और परमेश्वर जब डांट फटकार कर रहा था, तो वो उसको भी यहाँ पे फटकार हो रही है। और परमेश्वर उसी समय ही कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश में, किसके वंश में? स्त्री के वंश में। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस बात को साबित नहीं कर सकता कि स्त्री का कोई वंश होता है क्या। वंश किसका होता है? किसका होता है? किसका जी? लहू किसका होता है? मेरे नसों में अगर कोई लहू दौड़ता है तो मेरे पिता का नाम आएगा। स्त्री का कोई वंश, जब भी कभी कोई वारिस का जिक्र आएगा तो पिता का। हम किससे आए हैं? किससे आए हैं? कि माता से। तो फिर माता, क्योंकि माता भी पिता से निकली है। स्त्री कहां से निकली थी? आदम से। तो वंश किसका होगा? आदम का। और डांट फटकार जो हो रही है वो किसके नाम से हो रही है? तेरे और इस स्त्री के वंश में। तो मतलब कि वो स्त्री से पैदा होगा, धरती पे उसका पिता कोई पुरुष नहीं होगा। वहीं से शुरुआत हो गई थी कि वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से 2024 साल पहले एक सुसमाचार हमारे पास आता है, और वो सुसमाचार सनातन काल का सुसमाचार। सनातन ईश्वर जो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, किसी जात धर्म मजहब समुदाय का परमेश्वर नहीं, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता, जिसने आकाश पृथ्वी धरती सब कुछ उसने रचा है। वो एक सुसमाचार है कि वो सनातन ईश्वर है, वो सदा का ईश्वर है। वो किसी मनुष्य का या किसी जात धर्म का नहीं, वो पृथ्वी का भी है, चंद्रमा और सूर्य का भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड उसके अधिकार में है। ये तो चले जाएंगे, पर वो बना रहेगा। आइए हम वचन को देखते हैं, फिर आगे के प्रकाश को परमेश्वर हमारे सामने खोले। हम निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 6 वचन को। 354 नंबर पेज पे रहे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। क्या था? सनातन। उसके पास क्या था? सनातन सुसमाचार।
कि धर्म का प्रचार था? ईसाई का, क्रिश्चियन, क्या था उसके पास? एक सनातन सुसमाचार था। हम सनातन परमेश्वर जिसने हमको रचा है, ईसाई को नहीं, मुस्लिम को नहीं, हिंदू को नहीं, बौद्ध, जैन, फारसी, मादी को नहीं, जिसने हमको रचा है। लिखा गया उसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले, ना कि भारत, इजराइल का या अमेरिका का, ब्रिटेन का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? पृथ्वी भर के रहने वालों के लिए, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार था। सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। शादी का कार्ड क्या था? शादी का कार्ड की दुल्हा आएगा, दुल्हन को लड्डू किस किसने खाने हैं, कार्ड आया शादी का। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपना सहरा बांध करके आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। हमारा लाड़ा जब आएगा तो वो हमें लेकर के जाएगा। ये खुशखबरी है कि आपके घर शादी का कार्ड आ गया है। आप शामिल हो जाएं उन कुंवारियों में, आप शामिल हो जाए अपने आप को दुल्हन बनाने में, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। भजन गाते हैं ना, छेती छेती हो जा तू तैयार नहीं जिंदे, तेरा लाड़ा आउण वाला है ना। नाम वाला कारला सिंगार नहीं जिंदे, तेरा लाड़ा आउण वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है, सच है। ये सनातन सुसमाचार आज हमारे पास खारा खेड़ी के लिए पहुंचा है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ की कलीसिया के बीच में एक प्रोफेसी की थी और मैंने समय दिया था कि यदि ये बच्चे मेहनत करेंगे तो खुदा हमारी प्रोफेसी को पूरा करने में माहिर है। मैंने कहा था कि यदि इस गांव में परमेश्वर, मैं नहीं, परमेश्वर कहता है, यदि इस गांव में 5 लोग भी मिले तो मैं क्या नहीं करूंगा? पास्टर जी, क्या नहीं करूंगा? नाश नहीं करूंगा। सदोम और अमोरा को जलाया जाना था, खत्म करना था, क्योंकि बुराइयां बढ़ चुकी थी, वो श्रापित हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू कहता है कि मेरा परिवार वहां रहता है, तो चल ठीक है, तेरा परिवार जो रहता है, यदि उस गांव में 5 लोग भी मिल गए धर्मी जो मेरी सच्ची उपासना करते हैं, तो मैं इस गांव को क्या नहीं करूंगा? और मैंने तो यहाँ पे 10-15 देखे थे। मैं कहा तुम एक मन हो जाओ और खुदा के पीछे लग जाओ। वो प्रोफेसी थी, 3 साल के अंदर अंदर खारा खेड़ी सेम से मुक्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा विश्वास, क्योंकि खुदा कहता है यदि 5 भी होंगे तो नष्ट, और यहाँ की जमीन आशीषित होगी, आपका गांव आशीषित होगा, आपके गांव का हर एक अधिकारी आशीषित होगा, आपका गली मोहल्ला, आपके गली मोहल्ले के पशुओं को, आपके जो रात में जो चौकीदार है इस गांव में, पता है आपको कौन है? कुत्ते। पूरे गांव सोता है तब वो जागते हैं, और उनका खौफ इतना होता है कि कोई हर गली से गुजर, उनके ऊपर भी आशीष फलेगी। हालेलुया। एक एक जानवर पे परमेश्वर आशीषित करेगा, बस लड़ाई वो लड़नी है। आज हम इस सुसमाचार को लेकर के इस गांव में आए हैं। धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसे, हमारा समझ में कौन है पास जी के गया, लिखा ही नहीं है इसमें कि समझने की जरूरत है कि नहीं, लिखा ही नहीं है। जो इसे सुनते हैं और पढ़ते हैं और मानते हैं। समझना तो अपने आप को है। जब अपने आप को समझेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो अंदर बैठा है। हालेलुया। खोज लेंगे उसे। कहता है कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो खुदा समझ में आ जाएगा। जब आप शीशे के सामने जाकर के बात करते हो ना, राम सिंह
बड़ी 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 फेंक रहा था, अंदर क्या चल रहा है? तो अंदर से बताएगा फेंक रहा था, तो अंदर तो वैसा नहीं है। क्योंकि वो झूठ, वो क्या नहीं करता? झूठ नहीं, और वो बोल ही नहीं सकता। आप अकेले में जाकर के बात करके देखना कि तू जो बोलता वैसा है क्या, वो बोलेगा ही नहीं झूठ, वो बता देगा। आप रियल है तो वो रियल बताएगा, आप फेक है तो फेक बताएगा। वो अंदर से बात करता है। बस हम तो बाहरी रूप को देखते हैं और बाहर से बात करते हैं। आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है यदि आपके जीवन में प्रार्थना है तो। प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप को जान पाओगे, अपने आप से बात कर पाओगे। जब आप अपने आप से बात करोगे तो खुदा कहेगा मैं तो हूं वो अंदर, मैं तो बैठा हूं। उसकी हजूरी को महसूस करोगे। क्योंकि पता है हम जब अपने आप में आएंगे तो किस में आएंगे? किसी को पता है? जब हम अपने आप में आ जाएंगे तो किस में आएंगे पता है? उसने आदम को अपनी स्वरूप और अपनी, तो फिर हम किस में आ जाएंगे? उसकी समानता में आ जाएंगे। वही आदम बन जाएंगे जो उसने बस अपने आप को जांचना है, परखना है। एक सुसमाचार है जो सनातन का है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। आपको कभी धर्म नहीं बदलना। अगर कोई बदलवाने के लिए आ जाए तो मत बदलना। हालेलुया। आपका धर्म, आपकी जात, आपका मजहब वो है परमेश्वर। बाकी कल्चर है, वस्त्र है, भोजन है। जिस जगह पे रहते हो परमेश्वर ने संपूर्ण भोजन आपको व्यवस्था करवाई है। अब कोई कहे वो तो मच्छी खाते हैं, तो खाते होंगे भाई, समुद्र के किनारे वहां कौन सी गोभी मिलेगी? हमारे तो होती है यहाँ। वहां तो खजूर होता है जी, खजूर। हमारे तो भाई बड़े महंगे हैं, छोले ही खा लेंगे। आप जो भोजन हमारे यहाँ होता है ना, उसमें परमेश्वर ने हमें सरवाइव करने की ताकत दी है। हमें अखरोट की, काजू बादाम की, ये जहाँ जहाँ होता है उनकी बॉडी वैसी चाहिए उनके लिए। हमारे लिए बाजरा अगर होता है तो बाजरा है, चावल होता है तो चावल है, गेहूं होता है तो गेहूं है, चने होते हैं तो। किसान धूप में रहता है तो धूप उसकी खुराक है, बढ़िया एसी में रहता है तो एसी उसकी खुराक है, वो धूप नहीं खा पाएगा। आप जहाँ रहते हैं वो आपकी खुराक है, खुदा ने आपको वैसा रच दिया है। तो आपका धर्म, जात, मजहब, जहाँ जाओ रहते हो, खाओ पियो, सब कुछ खुदा की इबादत के लिए, पर आडंबर में मत फंसना। सनातन ईश्वर के पीछे चलना। और वो एक सुसमाचार लेकर के आया है, वो सुसमाचार आपके बीच में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी उपासना अगर सच्ची नहीं कर पाए, हम उसकी आराधना अगर सच्ची नहीं कर पाए, अगर हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर पाए, तो जैसे लोग टेंट लगा करके 10-10 दिन बैठे रहते हैं, हम भी 2 घंटे बैठ के कौन सा फर्क पड़ गया? कान खोल लेना। ब्रदर सोलम कह रहे थे, क्या खुदा सोना मांगता है? नहीं। क्या चांदी? अरे कितना दोगे सोना उसे? उसने तो कहा है तुम सोने की सड़कों पे चलोगे। हालेलुया। उसने तो कहा है कि तुम तो कितना चढ़ा दोगे? 2-4 आंगली और भर देना भाई। कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं मिलेगा यदि ये नहीं दिया तो। वो हमसे धन्यवाद चाहता है। एक वचन निकाले, भजन संहिता उसका 50 अध्याय। हम थोड़ा, हमारे बीच में बहुत समय के बाद मैं मिला हूं, थोड़ा सा भावुक भी हूं। मेरे फादर साहब के अगुवे हैं पास्टर हंसराज जी, और फादर साहब से मेरा बैप्टिज्म हुआ है, तो मैं तीसरी पीढ़ी से हूं। तो ये मान के चलो आत्मिक दादाजी बैठे हैं मेरे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। मैं न भजन संहिता 50 अध्याय 9 वचन। मैं न तो तेरे घर से बेल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पेड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर
चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। आमेन। क्या चढ़ाएंगे हम खुदा को? क्या है हमारे पास चढ़ाने को? कितनी की हैसियत होगी कि हम उसको रजा लेंगे कि हम पाप करते हैं, ये लो एक मुर्गा तो तेरे नाम का भी चढ़ा दिया, हमने बकरा काट दिया है, बलि कर दिया है, ये बोला हुआ है, इस बार तो अब चढ़ा करके आएंगे। परमेश्वर कहता है कि न तो मैं तेरे घर से कोई बैल, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई मुर्गा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तू यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर सारे जानवरों को जानता हो। क्या क्या चढ़ा सकता है तुझे तो ये भी नहीं पता इस धरती के ऊपर जानवर कैसे कैसे रहते हैं। शतुरमुर्ग कितने लोगों ने देखा है? शतुरमुर्ग बस, बाकी क्या करेंगे? खुदा तो मांगता है, क्या करोगे फिर? नहीं चढ़ा पाओगे। मुकाओ किसने देखा है? मुकाओ एक तो कर देगा हाथ खड़ा पीछे, चलो दो हो गए। हम जानते ही नहीं है खुदा को चढ़ाएंगे क्या। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसे जानवर बनाए, वो कहता है कि पहाड़ों के सब पक्षियों को और मैं सब जानवरों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। तू तो ये विद्या भी नहीं जानता है कि मैं खुश किससे होऊंगा, तुझे तो ये भी नहीं पता है। तो हमारे पास चढ़ाने को कुछ भी नहीं है, बस एक सनातन सुसमाचार आया है हमारे पास, उसको लेकर के हमें चलना है। उसने हमें आज्ञा दी है। हमें आज यहाँ इकट्ठे होने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक प्रकाश महोत्सव है कि वो प्रकाश, वो ज्योति हमारे बीच में आई, जिसके द्वारा हम अंधकार से बाहर आए। अंधकार में चल रहे थे, उपासना तो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे थे, भलाई भी कर रहे थे, हम लोगों को पानी पिला रहे थे। बहुत बार तो हमने तरबूज काट के भी बांटे हैं जेठ के महीने में, कभी कभार तो सर्दियों में पकोड़े भी लगाए हैं, दूध भी पिलाया लोगों को। लग रहा था कि हम जा रहे हैं उस मार्ग में। वो है पानी, हालेलुया। हमें उससे पीना है आज, उस सनातन वाचा को देखना है। वो सनातन वाचा क्या है? वो सनातन वाचा आदम से कहा था, यदि तू मुझे फिर पुकारेगा तो मैं तेरी। जब मैं पापों में फंसा हुआ, मेरे पिता से, पिता मेरे पिता से, पिता पिता से, पिता पिता से और आदम से जब हम पाप में फंसे हुए आ रहे हैं, तो फिर छुटकारा तो हमारा नहीं था, छुटकारा था लहू के द्वारा। क्योंकि अगर लहू के द्वारा न होता तो भेड़ बकरियां आज चढ़ारे ना होते। पर ऐसा तो अन होना है कि मेरे भेड़ का लहू चढ़ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा गया है। ये अन होना है कि किसी पशु का लहू बहाने से मेरा पाप दूर हो जाए, ये अन होना है। क्योंकि मुझ में तो लहू जो है वो आदम का है, किसी बकरे का लहू नहीं है, किसी भेड़ का, आदम का लहू है। और मेरा लहू अगर पापी है तो मेरे लहू को पवित्र करने के लिए फिर एक ऐसा आदम चाहिए जो पवित्र हो, तो वो तो मिल ही नहीं रहा। क्योंकि जब शुरुआती दौर से पहला ही आदम पाप में फंस गया, कोई ऐसी जाति बची नहीं जो पाप में ना हो। सब तो अधर्म में पैदा होते हैं। दाऊद कहता है यहाँ पे, शायद 51 में कहता है, 51:3 में, हालेलुया। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। 5 पढ़े। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जब पैदा ही अधर्म के साथ हो रहा है तो फिर धर्मी कहाँ से आएंगे? संपूर्ण जगत तो अधर्म में फंसा हुआ है। हमारा दान पुण्य, कढ़ाई लगाना, आलवा बन रहा है दड़ादड़। हमने सोचा कि शायद 6 किलो घी खिला देंगे तो शायद पाप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर जाएगा वो बाहर भी आ जाएगा। तो फिर रहा क्या? बाहर से जो भीतर जाता है वो तो फिर चला जाता है, फिर भूखे हो जाते हैं। तो फिर कोई कढ़ाई नहीं है कि हम अपने पापों से या उस परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। नहीं, अपनी मनमानियां कर सकते हैं, भटकी हुई उपासना कर सकते हैं। ये किसी एक समुदाय की बात नहीं है, संपूर्ण सृष्टि का ये जिक्र है। कोई भी मनुष्य जात इन चीज़ों से खुश
परमेश्वर को नहीं कर सकता। हमारे पास परमेश्वर को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि एक ऐसा आदम जो मनुष्य से पैदा ना हुआ हो और स्त्री से आया हो, क्योंकि आदम के पाप माफ करने के लिए किसका लहू चाहिए? आदम का ही चाहिए। और एक को ही वरदान मिला था और किसी को नहीं मिला। एक को मिला था, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जा अगर होता तो शायद हव्वा से जो पैदा हो रहा होता वो भी उसकी आशीषों से ना आ रहा होता। भर जाओ मतलब दोनों पे वो आशीष से ठहरी कि जो उससे भी पैदा होगा, पर आदम का लहू नहीं होगा, खुदा से आएगा, क्योंकि उसका लहू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दोनों को मिली है कि जो तुझसे पैदा होगा और वो मेरी ओर से होगा, वो पवित्र होगा और वो अपना लहू बहाएगा। तब उसके बाद जितने भी होंगे जो उस पे विश्वास करेंगे, उसके लहू से आजाद हो जाएंगे। फिर वो धर्मी होंगे। पापी स्वर्ग में तो कौन जाएगा? धर्मी ही जाएगा। धर्म नहीं जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएगा? धर्मी जाएगा। और धर्मी हमें बनने के लिए सुबह नहा धो करके गिल्ले बाल लेकर के हमने 10 मिनट प्रार्थना कर दी, और उसके बाद में बाहर निकलते देखा कि किसी पड़ोसी ने हमारे घर के आगे चिक्कड़ कर दिया। फिर दे तेरी आधा घंटा संगति उनके साथ हो रही है। फिर मुझसे गालियां, रगड़ के जर्दा नीचे, शाम को मार के पौवा। अपने बच्चों को ऐसा माहौल पैदा कर देना कि बच्चे बेड के नीचे फंस जाते हैं, पापा आने वाला है। सांझ होते ही ऐसे लगता है जैसे कोई शेर आएगा घर में, बच्चे थरथराते हैं। रात हो गई तो दिन कब होगा, दिन हो गया तो रात कब होगी। ना तो मुझे चैन है, आयुब कहता ना तो मुझे दिन को चैन है, ना रात को आराम मिलता है। जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर है, चैन कहां मिलेगा? खुदा के पास। एक वचन निकाले हम, मरकुस उसका 1 अध्याय। हम इस समाचार को लेकर के आए हैं जो सनातन समाचार है, और यहां आने का एक ही कारण है। वो कारण है यहां पे जो घर खुदा ने चुना है, उस बेटी को एक बड़ा बीड़ा दिया है। और वो बीड़ा है कि हम तो अब नए लोगों को देखेंगे, उन बस्तियों में जाएंगे जहां पे खुदा का वचन नहीं पहुंचा है। आपको भी मार्ग लेना पड़ेगा, आत्माओं को बचाना है। ये बच्चों को आज हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे कि खुदा का आत्मा इन पे ठहरे और ये अपने कामों को करे। परमेश्वर को जो लिखा गया है कि एक स्वर्गदूत जो आया था, जो हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 वचन में, उसके पास सारी जातियों को सुनाने के लिए, सब भाषा को, पूरी पृथ्वी पर रहने वालों को, हर एक कुल को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार, और वो सबको सुनाना पड़ेगा, जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। कितने के लोगों के पास पहुंच जाऊंगा? जिंदगी बड़ी छोटी है, शायद 2 श्वास की हो, तीसरे श्वास की तो पता भी नहीं है कि नहीं है। पर जितने हमें लोगों को बचाना है, ये बीड़ा है, ये आज्ञा नहीं है, कमांड है, आदेश है, ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मजदूर अगर मजदूरी करने के लिए चला गया और काम नहीं करेगा तो फिर मजदूरी का हकदार नहीं होगा। ये करना ही पड़ेगा। हम बचे हैं तो हमें बचाना ही पड़ेगा। तो हम निकालें मरकुस उसका 1 अध्याय और 35, 36, 37, हालेलुया, 38 तक पढ़ेंगे। पढ़े सर जी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हाँ। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। आमीन। क्योंकि मैं
इसीलिए निकला हूं। एक सुसमाचार है, सनातन है कि उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में परमेश्वर की समानता है, उसके ही लहू में स्वरूप है। जब तक उसके लहू को हम ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक उसके स्वरूप उसकी समानता में नहीं होंगे। वो स्वर्ग तो उसकी समानता का, क्योंकि वो रहता है वहां पे, जहां पे वो रहता है उसके समीप जाने के लिए, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए उसका स्वरूप और उसकी समानता का होना, जो हमने खोया है आदम में, उस समानता को, उस स्वरूप को जो हमने खोया है पाप के कारण। मैं नहीं तो मेरे पूर्वजों से, इतना भला तो मैं भी नहीं था, मैंने भी अपने कर्म पाप तो किए हैं। हो सकता है कोई ये कह सकता है कि हमने कभी कर्म पाप नहीं किए हो सकता है कि वो बाबा जी पैदा हुआ हो, धर्मी हुआ हो, भंडारा लगाता हो, पूरी जिंदगी भला किया हो, कर्म पाप चाहे न किए हो, पर ये तो जरूरी है कि दाऊद जो कहता है कि देख मैं तो पैदा ही अधर्म में हुआ, तो कर्म पाप ना किए हो तो धर्म पाप तो और लहू पाप तो अंदर है। तो यदि कर्म पाप ना किए, जब लहू का पाप हमारे अंदर है, तो फिर उस राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। उसमें प्रवेश करने के लिए, शिफा को पाने के लिए, चंगाई को पाने के लिए, आशीषों बरकतों को पाने के लिए, उसकी समानता, उसके स्वरूप, क्योंकि उसमें ना बीमारी है, ना उसमें लाचारी है, ना उसमें गरीबी है, उसमें शांति है, उसमें सुकून है, उसमें भटकते हुए कोई इंसान आप नहीं देखोगे। अब जो मसीह यीशु में वो सुकून से रहते हैं, कलेश तो होगा उनको, क्योंकि लोग घृणा करते हैं उनसे, क्योंकि वो गढ़ों को ढा रहे हैं, बुराइयों के, शैतान की गढ़ों को ढा रहे हैं वो। सुनो, एक थोड़ी सी बात बताता हूं आपको। यदि एक नंगा वस्त्र पहने हुए लोगों के गांव में चला जाए तो दो बातें होंगी, या तो उस नंगे को वस्त्र पहनना पड़ेगा, क्या पहनना पड़ेगा, और या वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि वस्त्र पहने हुए में नंगा नहीं खड़ा रह पाएगा। और यदि नंगों की दुनिया में कोई वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति चला गया तो दो ही बातें फिर होंगी, या तो उसको नंगा होना पड़ेगा और या उसको वहां से भागना पड़ेगा। महसूस नहीं किया जाएगा, उसको वहां पे कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अच्छाई के साथ चलोगे तो बुराई आपका सामना करेगी। आप जब सुकून के साथ दो पैसे कमा करके घर पे खाओगे और शराब नहीं पिएंगे, घर में गाली गलौच नहीं होगा, अच्छाई के साथ भलाई, पड़ोसियों से प्रेम से रहोगे, और आपके बच्चे सुकून के साथ अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे, आपने जो कमाया है वो बुराइयों में नहीं जा रहा है, लड़ाइयों झगड़ों में नहीं जा रहा है, नशे खोरी में नहीं जा रहा है, तो फिर समस्या तो आएगी, दुख तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप वहां नहीं खड़े होंगे जहां पे बुराई हो रही है, आप वहां नहीं बैठोगे जहां पे चुगली हो रही है, आप वहां नहीं बैठोगे जहां पत्ते खेले जा रहे हैं, तो फिर कहेंगे ये तो धर्म बदल लिया इसने, तो अपने पास बैठता ही नहीं है। ये तो आएगा फिर। सच क्या है, क्या बदल लिया आप लोगों ने? यहीं से तो कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं दफना दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, सब कुछ तो यहीं का ही है, यहीं पे सब इबादत हो रही है, सब तो परमेश्वर के हैं, कौन पराया है? सबका लहू तो पिता का है, सब तो भाई बहन है। पर झगड़ा किस चीज का चल रहा है? बुराई का। और क्यों दंगे हो रहे हैं, क्यों जलाया जा रहा है? मनुष्य का लहू क्यों बहाता है? कोई छीना थोड़ी है किसी ने किसी का, बस बुराई और अच्छाई के बीच में झगड़ा चल रहा है। मनुष्य का झगड़ा नहीं है ये शैतान जो बुराई का है वो अच्छाई को दबाना चाहता है, इसलिए ये हो रहा है। आपके पास एक सनातन सुसमाचार है, और वो सनातन सुसमाचार ये है कि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। आपको स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग जैसा बनना पड़ेगा। मुंह में गाली अगर है, होठ के नीचे जर्दा अगर है, बीड़ी पी के धुआं धोर अंदर से काला कर रखा है, तो यकीन मानो फिर स्वर्गीय जीवन तो नहीं हो सकता। मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो एक जड़ी बूटी बेच रहा था कि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, इससे ये हो जाता है वो। थोड़ी देर में उसने दसाई लगा ली मुंह में और धुआं धोर कर दिया उसने।
मैंने उससे पूछा कि भाई तू सामाजिक बातें बड़ी करता है बहुत, कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे तंदुरुस्ती आती है, जो तूने ये लगाया है धुआं मुंह में डाल रहा है ये, इससे होता क्या है मुझे बताएगा? इससे कौन सी पावर आती है, कौन सी सामर्थ आती है बॉडी के अंदर, कौन सी एनर्जी? तो आदत पड़ गई, ये तो कीड़ा लाग गया। तो ये जब तेरे कीड़े नहीं मार रही तो बीमारियां कहां मारेगी? फिर बताया उसको प्यार से, भाई मेरे खुदा ने रचा है तुझे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है, तू अपना वफादार तो हो जा, बच्चों का, पर्यावरण का, समाज का, सामाजिक कार्य का, ये बाद की बातें हैं। जब तू अपनी बॉडी का अगर वफादार नहीं हो रहा है तो फिर जिसको तूने पैदा किया उसका वफादार कैसे हो सकता है? इसी से तो कमाएगा बॉडी से। हम जब अपने ही वफादार नहीं, मुंह से गालियां निकलती है, बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं समझ पा रहे हैं, दीवार के ऊपर से फांद करके देख रहे हैं, बच्चे स्कूल से बाहर आते डर रहे हैं कि कोई साथ में होगा तो जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो फिर कौन चला रहा है उन लोगों को? कौन है उनके पीछे? कौन सी शक्ति काम? हमें उनसे ही तो, हमारा झगड़ा किसी मनुष्य से थोड़ी है, सब तो उस खुदा से पैदा हुए हैं। हम तो बुराई के साथ लड़ रहे हैं ना। तो वो सनातन सुसमाचार है, उस सुसमाचार को लेकर के चलना होगा, उसी की इबादत हमें करनी है। वो देखो, वो किसी धर्म जात मजहब का, जो हमने वचन पढ़ा है क्लियर लिखा गया है, और तथ्य के आधार पे बात करनी पड़ेगी। मैथोलॉजिक बातों से कुछ नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया, मैथोलॉजिक बातें वो तो माइंड में है ना। जब तक तथ्य ना मिल जाए, लिखा गया है कि गुड़ मीठा होता है, खा करके देखना पड़ेगा मीठा होता है, तब कन्फर्म। गुड़ मीठा होता है क्या? मीठा होता, अमीठा होता है, मीठा होता है, हमें क्या पता क्या होता है? जब तक नहीं खा लेंगे कैसे हो? हमें तथ्य के साथ बात करनी पड़ेगी। क्या ऐसा हुआ था? वो आया था, यस वो आया था, आधार क्या है? तथ्य मिलेंगे, चलो सबूत देखो, वो आया था, कब्र खाली है, वो जिलाया गया है, उसकी आज भी किले पड़ी हैं, आज भी लकड़ियां पड़ी हैं, आज भी कफन पड़ा है, आज भी हिस्ट्रिकल बातें पड़ी है, आज भी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा होती है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये तथ्य है, ये सच है। वो किसी जात धर्म मजहब के लिए नहीं, सनातन का ईश्वर, सदाकाल का ईश्वर, उसने स्वरूप धरा है ताकि मनुष्य उसके स्वरूप हो जाए और उससे बात कर सके। परमेश्वर यदि बात करने लगा, बाइबल में लिखा गया, अगर वो बोले तो कौन चुप ना रहेगा? परमेश्वर मुंह खोलेगा तो क्या पृथ्वी नहीं कांपेगी? उसकी आवाज को सुन कौन पाएगा? आदम कैसे सुन पाएगा उसको? जब वो उसकी आवाज आएगी, वो उसकी बिजली की गड़गड़ाहट देखी है क्या? कानों में उंगली लग जाती है जब उसकी एक गड़गड़ाहट इतनी, तो वो तो जर्रे जर्रे में समाया परमेश्वर है, उसका कोई आकार थोड़ी है। क्या वो इतना सा परमेश्वर है कि आजा मेरे सामने बैठा? ऐसा थोड़ी है। वो तो संपूर्ण सृष्टि का रचिता है। हम उससे बात करने के लिए क्या उसे देख पाएंगे? तब वो एक आदम रच करके हमारे बीच में, और उसने बताया है कि वो तुमसे चाहता क्या है। उसने बताया कि हम उसकी समानता के हैं, हम उस पवित्र रचा, उसने हमें पवित्र बनना, और वो पवित्र आया, बस उसके पीछे चलना है, पवित्र बन करके। किसी धर्म जात मजहब के लफड़े में कि धर्म बदले, क्यों बदल रहे हैं? कि क्यों बदलना है तुम्हें धर्म? यहां जहां रहते हो क्या बुरी बात है क्या? क्या तुम लोगों को ये लोग बुरे लगते हैं क्या? रहो ना सबके बीच में, जो खाने को मिलता है, जो खाना यहां से बनता है वही खाओ ना। थारा तो बे मसीहाड़ा तो मुर्गा खावे है, थारा तो बे मच्छी खा। अरे वो खा रहे होंगे जो समुद्र के किनारे, वहां सभी खा रहे हैं भाई, जिसको जैसा अच्छा लगता है खाता है। हमें गोभी अच्छी लगती है, हम खा रहे हैं, किसी को लग रहा होगा मुर्गा, सबका अपना खाना है भाई। वो खा रहा है तो क्या हो गया? खा करके वो सुबह तो निकल भी गया ना। कौन सा अंदर उसने जड़ पकड़ ली कि वो सुबह 4 बजे रोज बोलने लग जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। खाना पीने के चक्कर में क्यों किसी मनुष्य का लहू बहाना? बहुत कीमती जीवन दिया खुदा ने हमको। एक बनना है, सबसे प्रेम करना है। कोई बुराई के लिए आए उसे गले लगाओ। जब खुदा का लहू तुम में होगा, जब खुदा की आत्मा तुम्हारे साथ होगी, फिर क्यों होगा बुराइयों का सामना? हमें एक सुसमाचार को लेकर के चलना है। यहाँ क्लियर लिखा गया है कि देखो, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं,
वो प्रार्थना कर रहा है और आते हैं कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। भाई जो ढूंढ रहे हैं उनको बोलो कि इबादत करते चलो, हमें कुछ और जगह जाना है, नई बस्तियों में जाना है, हमें तो नया सुसमाचार लेकर के चलना है। उसका पृथ्वी के छोर तक कोई रोक पाया है क्या? रुका है? क्योंकि वो जब है ही सनातन, कैसे रुक जाएगा? मनुष्य कैसे रोक देगा उसको? अरे जब अमर बेल है तोड़ दी, जब जिसकी जड़ ही ना हो तो उसको तोड़ करके क्या जड़ से अलग, वो तो वहीं फैलने शुरू हो जाएगी। वो तो सदा की है। वचन अटल है, सब कुछ वचन से रचा गया है, सृष्टि वचन से है, मनुष्य वचन से। वचन अटल है, उसे कोई रोक और ना किसी की हैसियत है कि उसके रुकावट कर दे, क्योंकि 2024 से चला आ रहा है और उससे पहले भी सनातन ईश्वर है। आदम से लेकर के जो पहला मनुष्य है और अब तक अरबों खरबों आए, राजा रंग फकीर हिटलर शाही जैसे नहीं रहे, तो कौन कितना बड़ा क्या कर लेगा? वो था, है और रहेगा। हमें इस सुसमाचार को लेकर के जाना है। मत्ती की पुस्तक और उसका 19 अध्याय में लिखा गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। सुनो ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी और उसका सारा अधिकार मुझे दिया गया है, क्योंकि मेरे लहू में पाप नहीं है और मैंने जीवन को पाया है। मृत्यु मुझ पे प्रबल। जो जीवित है और कभी मृत्यु को नहीं देख सकता, वही अधिकार रख सकता है। और उसने हमें आज्ञा दी है कि जाओ, संपूर्ण जगत के अंदर जाकर के बताओ कि वो परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। वो किसी भी आपके धन दौलत शोहरत का मोहताज नहीं है। उसके वचन में लिखा गया है, कोई व्यक्ति अपनी शोहरत को क्या लक्कड़ के अंदर लेके जा सकता है क्या? क्या अपने वैभव को वो कब्र में लेकर के जा सकता है क्या? क्योंकि वैभव शोहरत इज्जत आदर सब जैसे ही ये मिट्टी हो जाएगी। मैं एक बड़ा अजीब सा तथ्य देख रहा था। एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी घर में पड़ी है और घर वाले रो रहे हैं क्योंकि शोक का माहौल है। जब कोई किसी से पूछ रहा है क्या हो रहा है, कि फलाना व्यक्ति चला गया है, हम उसे देख रहे हैं, वो सामने पड़ा है, सारे उसके चारों तरफ खड़े हैं, जिक्र एक बात का हो रहा है, फलाना व्यक्ति चला गया। समझ में नहीं आ रहा वो चला कहां गया है, सामने तो पड़ा है। पर जब बाइबल में एक वचन पढ़ा मलाकी में, तो लिखा गया है सपोपदेशक में, तब मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा वहां चली जाएगी जहां से आई। तो फिर समझ में आया कि वो जो मनुष्य था वो आत्मा थी। ये जो पड़ा है ये वो मनुष्य नहीं है, ये तो मिट्टी है। वो चला गया है। वो कल रात को जो पड़ा है वो मिट्टी है और ये मिट्टी में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। जानो इस बात को, जाना है हमें। इस इज्जत शोहरत पैसा धन दौलत इससे ऊपर उठ करके वो परमेश्वर है। बलिदान चढ़ाना है ना, तो परमेश्वर बलिदान से बड़ा खुश होता है। किस चीज का? बुराइयों का चढ़ा दो। वो कहता अपना सब कुछ मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि उसने बलि दी है। भाई अर्जुन बैठा था मेरे पास परसों, ये कहेगा कि पास जी हर बार मेरे नाम लेते हो। मैं पूछ बैठा कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी थी? कि पास जी बलि दी थी। कौन सी? पुराने नियम में बलियां दी गई है और आज भी देते हैं लोग। कोई बकरा बोल के घर पे बांध रखा है, बोले कब ये छठे महीने में जाएगा। उसने हमारे लिए दी है। कौन सी बलि थी पता है? हाँ जी अर्जुन भाई बताए। दोष बलि। हालेलुया। बलि है पुराने नियम में, पढ़ के देखना कि जब दोष बलि का
जो भरपाई है वो किस चीज की है? एक निर्दोष मेमना उस बलि का भेंट है। दोष, कौन सा दोष? जो मुझ पे था कि मैंने अनाज्ञाकारी की है, उसने अपने ऊपर लिया। मेरा दोष, मेरा पाप, मेरा गुनाह अपने ऊपर लिया। दोष बलि की जो भेंट थी वो मेमने की भेंट थी, और वो मेमना उस खुदा का आया, इस धरती का नहीं, किसी भेड़ बकरी का नहीं, किसी जानवर का लहू नहीं। उसने अपना पुत्र भेजा और बलि कर दिया कि हमारा दोष चला जाए। हालेलुया। अब कौन सी बलि बाकी रह गई है? अब क्या चढ़ाना पड़ेगा? सब तो पूरा हो गया है। अब घुटने पे आकर के कहना है कि तेरा 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 ये बलि है, क्योंकि तूने दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको। आइए हम